सो आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने देखा कि हमने अभी तक सीखा होगा कि फॉर लूप सीखा होगा, वाइल लूप सीखा होगा और डू वाइल लूप सीखा होगा और इवन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एंड स्विच केसेस। अब मैं उसके बेस पर अगर बोलूँगी कि आपको ना एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है जिसमें आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करना है। सो उसके लिए आप यूजुअली क्या जो भी कोई ऐसा बिगनर होगा और समथिंग एज एंड एन एवरेज प्रोग्रामर होगा जैसे मेरे जैसा, सो वो क्या करेगा कि इफ और स्विच के हेल्प से कैलकुलेटर क्रिएट करेगा। वो भी कैसे? स्विच से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारी चॉइसेस एंटर करेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है या डिवीजन करना है और वॉट एवर दी ऑपरेशन। ओके, सो फिर उसके हिसाब से हम इफ में कंडीशन कैसे लगाएंगे कि अगर चॉइस हमने एंटर की है ऐड, तो हम क्या करेंगे, सी एच इज इक्वल्स टू अगर ऐड है तो हम उस इफ़ में उसके जो इफ़ में कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उस पूरा कोड लिखेंगे एडिशन का। एल्स उसमें फिर इफ़ लगा के नेस्टेड इफ़ करके फिर उसमें करेंगे कि इफ़ अगर जो हमारी चॉइसेस है वो अगर सब्सट्रैक्शन है और डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है तो पूरा हम उसका कोड लिखेंगे और फिर वहाँ पे प्रिंट करेंगे कि हाँ ये हमारा ऑपरेशन है। तो ये सिंपल हमने कैलकुलेटर तो बना लिया, बट अगर कंपेयर करें तो वो जो प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो बहुत ज़्यादा वास्ट और उसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जो कि एज अ प्रोजेक्ट करके हम अगर किसी को दे रहे हैं तो ओके इट्स फाइन कि वो हमारा रन हो रहा है, बट उसमें अगर चेंजेस करने हो तो उसमें अगर एडिशन में कुछ चेंजेस करने जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेटेस्ट सी अगर इफ़ में कोड कर रहे हैं तो हमने जो अपने वेरिएबल्स है तो वो तो पहले ही डिक्लेयर कर लिए होंगे, है ना, स्टार्टिंग में, जस्ट लाइक इंटीजर है कि फ्लोट है वॉटेवर। इफ़ अगर एक को चेंजेस करने चाहिए तो दूसरे में चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे और फिर वो अपना जो इतना अच्छा बनाया प्रोग्राम पूरा बिगड़ जाएगा। सो इसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और अपनी प्रोग्राम की लेंथ जो छोटी करने के लिए और जैसा कि हम ऐसा बोल सकते कि अपने प्रोग्राम को ऐसे अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस। इसलिए फंक्शंस ये डेवलप हुआ है और वी कैन से इन्वेंट हुआ है। ओके, सो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हियर आर इट, functions are the block of code that perform a specific task or name a block of code। ये अपनी जो कोड है उसको ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड में ऐसे डिवाइड करता है सो दैट कैन वी अंडरस्टैंड बेटर एंड वी ऑल्सो परफॉर्म आवर प्रोग्राम बेटर इन वे। सो अभी फंक्शंस कैसे होता है, तो फंक्शंस के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फंक्शन होता है हमारी प्री डिफाइंड फंक्शन, और सेकंड जो हमारे होता है वो कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी प्री डिफाइंड में जब हम पहले से यूज़ करते आए हैं, जैसे हमारा है प्रिंटफ और स्कैनफ। अभी प्रिंटफ किस लिए यूज़ करते हैं, तो प्रिंटफ हम यूज़ करते हैं दैट वॉट एवर दी वी वॉन्ट टू प्रिंट इन आवर स्क्रीन। ओके, और स्कैनफ किस लिए यूज़ करते हैं, तो स्कैनफ हम यूज़ करते हैं कि यूज़र से हमें क्या इनपुट देना है, जस्ट लाइक इफ़ वी प्रिंट यूजिंग printf दैट इंटर योर नेम। तो स्कैनफ से हम जस्ट लाइक इंटर क्या करेंगे, पूजा इज माई नेम। ओके, और सेकंड होता है हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी ये प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि ऑलरेडी डिफाइन होते हैं इनसाइड अवर लाइब्रेरी। अभी हम सी में देखा जाए तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इट्स अवर लाइब्रेरी फॉर सी लैंग्वेज दैट वी आर यूज्ड। ओके, सो हियर printf और scanf ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है इन आवर लाइब्रेरी। सो इसके लिए हम इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, सो दैट वी कॉल इट अ प्री डिफाइंड फंक्शन। नाउ दिस सेकंड टाइप इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि फंक्शन अभी हमने कैलकुलेटर का देखा था, तो मुझे फंक्शन एडिशन का बनाना है तो मैं जस्ट लाइक सिंपल बनाऊंगी कि फंक्शन ऐड, फंक्शन सब्सक्राइब, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, मल्टी और वॉट एवर वी वांट टू क्रिएट, इट्स कॉल्ड एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर फॉर इट्स ओन पर्पस। ओके, अभी हमने ये पूरी फंक्शन की तो डेफिनेशन देखी है कि क्या होता है फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ द कोड, ब्लॉक ऑफ द आवर प्रोग्राम। ओके, सो नाउ अभी फंक्शंस को क्रिएट कैसे किया जाए। सो फर्स्ट क्या करना है, स्टेप टू क्रिएट अ फंक्शन। इसमें 3 स्टेप आता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज डेफिनेशन एंड द थर्ड वन इज अ कॉलिंग। फंक्शन को हम कॉल करते हैं सो दैट क्या ये पूरा फंक्शन हमारा क्रिएट होता है। ओके, सो अभी फंक्शन डिक्लेरेशन में देखा जाए तो फंक्शन डिक्लेरेशन में जस्ट लाइक उसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि रिटर्न टाइप। अभी रिटर्न टाइप आपको ये पता ही होगा कि हमारा इंटीजर इंट यूज़ कर रहा है तो हमें रिटर्न करना पड़ता है, अगर हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न नहीं करना पड़ता है। इवन तो आपको ये भी पता होगा कि रिटर्न अगर 0 है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करेगा, और अगर रिटर्न 1 करता है तो हमारा प्रोग्राम एज अ फेलर करके हम ट्रीट करते हैं। ओके, सो अभी रिटर्न टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इट्स डिपेंड। अगर मोस्टली तो फंक्शन बना रहे हैं, इफ़ वी डजंट वांट टू एनी रिटर्न दी वैल्यूज एंड ऑल, ये बाद में आपको पता चलेगा, बट सिंपली आप फिलहाल तो आपको अभी वॉइड यूज़ कर सकते हैं और इंटीजर वॉट एवर वांट, बट अभी बिगनर हो तो आप वॉइड यूज़ करो, इट्स अ बेटर। ओके, सो रिटर्न टाइप क्या यूज़ करते हैं, इट्स डिफरेंट। सो फर्स्ट सिंटैक्स, जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तब हमें रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है उसका, एंड देन उसका फंक्शन नेम दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव एन नेम टू आवर फंक्शन। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। इन फंक्शन डेफिनेशन में क्या करते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शन का हमने डिक्लेयर तो कर लिया। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमें कैलसी बनाना है,
तो कैलसी के लिए मैं अगर मुझे एडिशन अगर परफॉर्म करना है तो हमने फंक्शन का क्या नाम दूंगी, मैं अपने फंक्शन को मतलब रिटर्न टाइप मेरा वॉइड हो जाएगा और फंक्शन नेम मतलब हमारा होगा एडिशन, मतलब मैं एडिशन भी दे सकती हूँ और ऐड भी, वॉट एवर, ठीक है, मैं एडिशन ही देती हूँ, वॉइड एडिशन ऐसा दे देती हूँ। और उसको भी डिफिनेशन करना है, उसका मतलब डिफाइन करना है पूरा, और डिफाइन करने में भी क्या लिखना पड़ेगा, मुझे उसका टाइप लिखना पड़ेगा और फंक्शन नेम। बट वाइल वी डिक्लेयर, जब हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को तो लास्ट में हमारा टर्मिनेटर दैट इज़ हमारा सेमीकोलन लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। और जो फंक्शन डेफिनेशन में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, सो इट्स अ डिफरेंस, ओके। सो ध्यान में रखना। एंड ये सब होने के बाद जब तक हम ये सब होगा और फिर अगर हम फंक्शन अगर कॉल नहीं कर रहे हैं और फिर अगर हम रन कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, सो नहीं होगा। सो दैट ये जो फंक्शन कॉलिंग होता है, फंक्शन कॉलिंग ये मेन इसमें होता है, जस्ट लाइक हमारे जो मेन पार्ट होता है जिसमें हम अब तक अपना प्रोग्राम लिखते हैं, दैट इज एंट मेन। मेन हमारा पूरा मतलब मेन भी एक फंक्शन ही है जो कि हमारा पूरा स्टोर करता है, मतलब जो वॉट एवर दी प्रोग्राम, मतलब स्टोर इन द सेंस मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो भी हम अब तक प्रोग्राम लिखते थे वो मेन के अंदर ही लिखते थे। बट अभी एक फंक्शन है तो हम एक फंक्शन क्रिएट करके, बट वो भी मेन के अंदर ही हुआ, क्यों अंदर मतलब अंदर हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये कॉल कहाँ से होता है, मेन से कॉल होता है। जब तक ये मेन से अगर कॉल नहीं हुआ तब तक ये रन नहीं होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो, ओके। सो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। सो लेट्स एग्जीक्यूट कि ये वर्क कैसे करता है, ओके। होप यू सीन, ओके। सो फर्स्ट वी राइट #include stdio.h int main, हाँ ना। नाउ लेट्स सी, मैंने क्या बोला था पहले, फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, लेट्स सी, ओके। सो अभी रिटर्न टाइप मैंने क्या बोला था कि मैं वॉइड यूज़ करूँगी, क्योंकि फिलहाल हमें वॉइड ही करना है, ठीक है। एंड भी कर सकते हैं, एंड नहीं भी कर सकते वॉइड, बट नाउ लेट्स बिगिन वॉइड से ही करते हैं, ठीक है, वॉइड। अब मैंने क्या बोला था, मेरे को बनाना है एडिशन, ओके, ब्रैसेस एंड दैट इज सेमी कोलन। यहाँ पे डिक्लेरेशन में मुझे क्या यूज़ करना है, सेमी कोलन, दैट इज हियर वी राइट फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। अभी ये हो गया। इसके बाद मुझे लिखना है एंट मेन, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मतलब मैं मेन भी लिख सकती हूँ सिंपली, ठीक है। अभी ये हो गया मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी मैंने बोला था फंक्शन डिफिनेशन। अभी फंक्शन डिफिनेशन में क्या करना है, मुझे रिटर्न टाइप लिखना है, इवन मुझे फंक्शन का नाम भी लिखना है, ओके, और इवन ब्रेसेस भी। बट यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसमें क्या लगा था, मैंने सेमीकोलन बोला था, इसमें नहीं लगाना है, ओके। सो यहाँ पे मैंने जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं वी डोंट हैव टू यूज़ सेमीकोलन, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन डिफिनेशन। अभी जैसे हमने मतलब यहाँ पे जैसे हमने मेन में जस्ट लाइक जैसे हम मेन में ऐसे कोड करते हैं, वैसे अभी वॉइड एडिशन, अभी एडिशन का कोड है तो यहाँ पे हम एडिशन का कोड करते हैं, लिखते हैं कि इंट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंट a एंड b एंड ओके, printf enter the value of a and b, ठीक है, scanf %t /n %t and address of a and address of, hope you all know this, that whatever I have written, okay। सो ये हो गया। अभी ना हमें क्या करना था, ऐड करना था, तो लिखते हैं ऐड इज इक्वल्स टू a प्लस b हियर, और सिंपली हम इसे प्रिंट एफ करते हैं, सॉरी प्रिंट एफ करता है कि द एडिशन इज %t, क्या होगा, ऐड। अभी ये क्या किया मैंने, फंक्शन को डिफिनेशन किया कि एक्चुअल में हमें वॉइड एडिशन में हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एडिशन करने हैं दो वेरिएबल्स के। सो नाउ ये हो गया। अभी हमने क्या किया, फंक्शन डिक्लेरेशन भी कर लिया और फंक्शन डिफिनेशन भी, मतलब उससे फंक्शन को डिफाइन भी कर लिया। अभी ना मैंने क्या बोला था कि मेन से हमें उसे कॉल करना है, तो अभी कॉल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कॉल करने के लिए कि सिंपली वेट कॉलिंग के लिए क्या करना है, बस हमें एक फंक्शन नेम लिखना है और सिंपली टर्मिनेट। अब देखते हैं इफ अगर होता है तो, ठीक है। तो कॉलिंग के लिए क्या करेंगे हम, एडिशन, सिंपली हमारा फंक्शन का नेम लिखेंगे। नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम। नाउ इंटर ए एंड बी, ओके, बी गेट्स रॉन्ग, सो 10 एंटर करते हैं और 23 एंटर करते हैं। सो हियर आर द आउटपुट, दैट इज एडिशन। देखो मतलब हमने मेन में कुछ कोड नहीं किया है, हमने कोड कहाँ पे किया है, हमने कोड किया है वॉइड एडिशन में, और बस हमने कॉल कहाँ से किया है, मेन से कॉल किया है, बट हमारा ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, मतलब ये पूरा मतलब जैसे हम कैसे क्रिएट करते हैं फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया एंड इट्स कॉल्ड। अभी इससे फंडा है कि जस्ट लाइक सी, मैं इसे करूँगी कॉपी, ठीक है,
और इधर करूँगी मैं उसे पेस्ट। देखो मैंने ये जो है एज इक्वल्स टू कॉल किया इधर, मतलब सॉरी कॉपी किया इधर। तो अभी फंक्शन और मेन, मतलब फंक्शन में एक ऐसा है कि ये जो वेरिएबल्स है जो मैंने इधर बनाया ए और बी और इधर भी ए, आप बोलोगे कि मेन में हम सेम वेरिएबल नहीं बना सकते, बट इन फंक्शन व्हेनेवर वी यूज अ फंक्शन जो हमने मेन में बनाया है, और इसे देखा जाए हाँ तो फंक्शन का एक एडवांटेज हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम में कि जितने चाहिए उतने फंक्शंस बना सकते हैं, जितने मतलब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उतने हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं। तो जैसे कि मेन है तो मैं एक और भी बना सकती हूँ कि वॉइड एड वॉइड सब बना सकती हूँ। ओके, मतलब ये वॉइड मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी ठीक है, मैं अभी मल्टी यूज़ करती हूँ, ये बना सकती हूँ, मतलब मुझे जितने चाहिए उतने। बट एक एडवांटेज ऐसा है कि जैसे लेकर मैंने भी यहाँ पे एंट ए एंड बी और यहाँ भी एंट ए एंड बी। ओके, सो मैंने यूज़ किया, बट इस इधर मतलब मेन का जो पूरा अंदर का कोड है और इसका जो अंदर का कोड है इट्स नॉट विजिबल टू ईच अदर। हाउ, तो देखते हैं। नहीं मैं रन नहीं, पहले तो एक्सप्लेन करूँगी कि देखो इसमें कैसा रहता है कि जो हमने ए और बी यहाँ पे भी बनाया और ए और बी यहाँ पे भी बनाया, बट इसमें ऐसा रहता है कि ये ए और बी ना ये देख सकता है और ये वाला जो ए और बी है ना ये देख सकता है। सो इट्स एडवांटेज फॉर अस। ओके, अभी मैं अगर रन करूँगी सेम ही कोड है जो कि मेन में भी परफॉर्म होगा और एडिशन में भी परफॉर्म होगा। कि लेट्स सी 23 ऐड करूँगी फिर 20 एडिशन ओके एडिशन इज 46 हुआ, मतलब मैंने स्लैश एन यूज़ नहीं किया, एडिशन इज 46 इट्स विजिबल हो 46। यहाँ पे भी मैंने अभी 23 किया, यहाँ पे मैं करूँगी 34, सो एडिशन इज 57। सो मेन में भी ये परफॉर्म हुआ और किस में हुआ, मेन में भी परफॉर्म हुआ और इसमें भी परफॉर्म हुआ। सो इट्स अ फंक्शन, इट्स कॉलिंग अ फंक्शन, इट्स सिंपल अ फंक्शन। ओके वेट, इट्स सिंपल फंक्शन। ओके, सो जहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है वॉइड ऐड और वॉइड सब, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी मेन में क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे चॉइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि चॉइसेस एंटर करने हैं। तो अभी इसमें क्या किया हमने, अभी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं किया, मतलब डायरेक्टली कॉल किया बट बाय यूजिंग इफ एंड एल्स कॉल किया। तो फर्स्ट क्या किया हमने, प्रिंट एफ ऐड और अगर एक दबाऊँ अगर सॉरी ओके, इफ़ ए क्लिक ए, हमें अगर एडिशन चाहिए तो हमें ए क्लिक करना पड़ेगा, अगर ए नहीं क्लिक करना पड़ेगा, हमें 1 क्लिक करना पड़ेगा। इफ़ अगर n इज इक्वल्स टू अगर 1 आता है तो हम कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड, मतलब ये वॉइड ऐड को कॉल करेगा और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इफ इल्स अगर n इज इक्वल्स टू अगर हम 2 लिखता है तो ये किसको कॉल करेगा, सब, जो कि हमें सब्सट्रैक्शन करके देगा। सो इट्स ऑल अबाउट ए फंक्शन। होप यू अंडरस्टैंड, एज अ बिगिनर you known this concept very well. Okay, so thank you.